वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम से हम वीडियोस नहीं बना रहे थे। अब तो हमारे एक दो जो है आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो मिल रहे थे, लेकिन अबाउट 6 से 7 महीने हो गए कि हमने कोई आपको एजुकेटेड वीडियो आपके लिए नहीं बनाया है। उसकी कुछ रीज़न थे, हम बहुत मसरूफ थे। बहुत सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी थे, तो मैंने कोई वीडियो बनाना जो है कोई नई चीज़ नहीं थी मार्केट में, तो मुनासिब नहीं समझा। अब आज हम पढ़ेंगे आरएसआई की जो रेगुलर डायवर्जन होती है। आरएसआई की आज रेगुलर डायवर्जन पढ़ रहे हैं, फिर हम इसको हिडन डायवर्जन भी पढ़ेंगे। आज आरएसआई को कुछ मुख्तलिफ अंदाज में आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए, आपने आरएसआई का नाम सुना होगा और कोई आरएसआई की बात करता है, हम क्यों डायवर्जन देख रहे हैं। आपको तो ये जो सवाल है कि डायवर्जन काम क्यों करता है, वाई डायवर्जन वर्क, वाई डायवर्जन जब बात करते हैं कि भाई आपकी आरएसआई की जो डायवर्जन जब बन रही है, हम रेगुलर डायवर्जन की बात करें तो काम क्यों करता है, उसकी रीजन आरएसआई दरअसल है कि आरएसआई इज द वैल्यू। जब आरएसआई की हम बात करते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोई भी आपका एक कैंडल बनता है, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू को देखा जाता है। देन एक वैल्यू बनती है आपकी लास्ट 14 कैंडल्स की, उनका एवरेज निकलता है, फिर आपका इंडेक्स बनता है। यानी कि आपकी लास्ट जो 14 कैंडल्स हैं, उन 14 कैंडल में अगर आपका बाइंग स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फिर आपको मार्केट में जो आरएसआई है उसी तरह से नजर आएगा। यानी कि फिर अगर आपका बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाय हो रहा है, आपका कोई सेल कैंडल नहीं बन रहा उस तरह से, तो फिर आपको ये 100 के आसपास नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास सेल कैंडल बहुत ज्यादा बन रहे हैं, कोई आपके पास जो है बाय का कैंडल बड़ा नहीं बन रहा लास्ट 14 कैंडल्स में, तो आपको आरएसआई जो है जीरो के करीब नजर आएगा। तो दिस इज हाउ द आरएसआई वैल्यू विल बी काउंट कि आरएसआई में किस तरह से बनता है आरएसआई। इसका एक फार्मूला बनता है, तो फार्मूला को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, लेकिन आरएसआई आपकी इसी चीज को काउंट करता है। फिर हम आते हैं कि डायवर्जन क्यों काम करता है। डायवर्जन इसलिए काम करता है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर मार्केट आपके पास लोअर लो बना रहा है। ठीक है, मार्केट आपके पास लोअर लो बना रहा है। अब लोअर लो बना रहा है, तो यहां पर आपके पास जब भी पहला आपके पास जो लास्ट लो लगा था आपकी लिस्ट, सपोज यहाँ आरएसआई का जो वैल्यू था वो 20 पे आ गया था, यानी कि नियर जीरो की वो आ गया था 20 पे। ठीक है, जो हमारा एक थ्रेशोल्ड होता है 30 टू 70 के बीच ही रहना चाहिए, तो उससे नीचे आ गया मार्केट। अब होता क्या है कि आपका नेक्स्ट जो मार्केट ये करता है कि मार्केट यहां से और नीचे आ जाता है, यानी कि आप अपना जो लास्ट लो है, ये वाला जो लो है आपका, मार्केट ब्रेक करके मजीद एक लो बनाता है। लेकिन होता उसकी अपोजिट होती है आरएसआई में। आरएसआई में क्या होता है कि ये वैल्यू 20 के बजाय 30 बन जाती है। इसका क्या मतलब हो गया, यानी वैल्यू ने 10 पॉइंट का इंक्रीजमेंट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था वो कम हो गया, यानी कि आपके पास जो लास्ट 14 कैंडल बन रहे थे उनमें सेल के कैंडल बहुत बड़े बन रहे थे, बाय के छोटे कैंडल थे। तो उसमें अब क्या हो गया है कि उसमें अब जो है ये आ रहा है कि अब ये हो गया है कि आपकी जो सेल की जो एक्सीलरेशन थी, जो मोमेंटम थी, वो कम हो चुका है, पहले की निस्बत कम हो गया है। तो आपका मार्केट पहले से नीचे आ गया है, लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ था, जो सेल का एक मोमेंटम था, वो टूट चुका है। अब ये जो डायवर्जन है वो आपकी मोमेंटम को शो करता है कि जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो चुका है, आपकी गाड़ी को जो है ब्रेक लगना स्टार्ट हो चुकी है। जिस दैट एज अ वन कंफर्मेशन, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन होती है कि आपका जो मार्केट है वो यहां से रिवर्स हो सकती है। अभी आपने जैसी डायवर्जन बनता है, आप उस डायवर्जन के बेस पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते। दिस इज द वन कंफर्मेशन अमंग ऑल, जिसके बाद आप जो है बाकी कंफर्मेशन देखेंगे कि मार्केट में जो है मार्केट किस तरह से जो है आपका रिएक्ट करता है। यानी कि हम या तो हम जो है यहाँ पर वॉल्यूम्स को चेक करेंगे, या हमें कोई जो है इस यहाँ पर शेकआउट मिले, ईवीआर मिले जो है, या कोई हमें वीएसए का कोई एक और कंफर्मेशन मिले, या कि हमें प्राइस एक्शन का कोई कंफर्मेशन मिले, या ईएमए का कोई कंफर्मेशन मिले। हम आगे जाके आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकली हम कौन सी कंफर्मेशन यहाँ पर बेसिकली देखेंगे, जिसके बाद जो है हम अपनी ट्रेड को स्टार्ट करेंगे। या छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, कि अगर आप 5 मिनट की डायवर्जन देख रहे हैं तो फिर आप 1 मिनट में देखेंगे कि भाई आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो शिफ्ट हो चुका है। नहीं, अगर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया बाय साइड पे, तो फिर आपके पास
RSI का भी कंफर्मेशन है, देन यू स्टार्ट जो है आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। आप एक बाइंग का इंफॉर्मेशन RSI के साथ ऐड करेंगे। RSI बेसिकली आपका फर्स्ट इंडिकेटर होता है जहां पर आप देखेंगे कि मार्केट में मोमेंटम टूट चुका है, तो फिर आप जो है अपोजिट साइड पे ट्रेड स्टार्ट कर लेते हैं। से जब RSI में आप देखेंगे कि मार्केट में बाइंग चल रही है, यानी कि आपकी जो मोमेंटम है मार्केट का पूरा हायर हाई मार्केट बना रहा है, यानी कि आपके पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट। हम ये समझते हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। अब बुलिश ट्रेंड में आप क्या देखेंगे कि आप वेट करेंगे, अगर आप जो है RSI का ट्रेडर हैं, आपको बहुत बड़ी मोमेंटम मार्केट में पकड़नी है, आप कहते हैं कि भाई मुझे सेल करना है, आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो फिर आपको वेट करना होगा कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो ब्रेक होना चाहिए। यानी कि अल्तो मार्केट आपके पास हायर आई बना रहा हो, लेकिन मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो टूटना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम ये सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पर आपकी 80 पे चल रहा है, ठीक है, आपका ये जो लास्ट डाइवर्जन था RSI का आई था 80 पे। अब मार्केट ने जैसे ही एक और आई बनाया तो आपका मार्केट से आप ये समझे कि 67 पे आ गया, तो दिस इंडिकेट दैट आपका जो मोमेंटम था बाय का, जो बाय की स्पीड थी मार्केट की, जो बाय चल रहा था, जहां पर सेलर को उतार के मार्केट ने फेंक दिया था, नहीं सेलर एक साइड पे कर दिए गए थे, तो अब वो मोमेंटम नहीं रहा। अब यहाँ पर सेलर मार्केट में आ चुके हैं, अब बायर थोड़ा पीछे हट गए हैं, तो यहाँ पर यह था जो स्पीड था जिस स्पीड से मार्केट आपकी चढ़ रही थी, जो चढ़ाई पे जो स्पीड पे चढ़ रहा था वो थकन हो चुकी है, यानी कि मार्केट आपका थक गया है। अब जो है एग्जॉस्टेड हो चुके हैं बायर, शायद अब जो है सेलर ने एंट्री मारना शुरू कर दी है। अब मार्केट में सेलिंग कैंडल बन रहे हैं, अब बाइंग की जो मोमेंटम थी बाइंग कैंडल्स की वो टूट चुकी है। तो दिस इज हाउ, यानी कि जो मोमेंटम था बाइंग कैंडल्स की वो टूट चुका है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो सेल के कैंडल हैं वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं, जो मोमेंटम था मार्केट का टूट चुका है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यू विल वेट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही RSI डाइवर्जन मिला, सर ने बोला है कि भाई RSI का डाइवर्जन मिलते हैं जैसे ही आपने ट्रेड पे एंट्री करनी, नो दिस इज नॉट, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पर आप एक और कंफर्मेशन का यूज करेंगे। लेट सपोज यहाँ पर कोई अप थ्रस्ट बना, अप थ्रस्ट नीचे ब्रेक हुआ, तो फिर आप एंट्री करेंगे, जाहिर सी बात है, जैसा भी है कंफर्मेशन। इसी तरह से अगर आपका यहाँ पर आपको जो है साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलती है, साइन ऑफ वीकनेस कोई मिलती है यहाँ पर VSA का, तब आप जाके एंट्री करेंगे। या फिर यहाँ पर आपको ऑर्डर फ्लो का शिफ्ट मिलता है, या पे यहाँ पर इवनिंग स्टार बनती है। तो दीज आर द डिफरेंट कंफर्मेशन जिनके बेस पर कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर हम ट्रेड करेंगे। आगे जब जाके मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्या क्या कंफर्मेशन देखते हैं जब RSI की डाइवर्जन बनती है, तो फिर उन डाइवर्जन को आपको दिखाऊंगा जो RSI की डाइवर्जन बनती है, ठीक है। और उनके साथ जो कंफर्मेशन आप स्पेशली VSA का, या कि हम EMA की कंफर्मेशन की बात करूं, EMA का कंफर्मेशन ऐड करके, अगर आप EMA की कंफर्मेशन ऐड करके ट्रेड करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी है बहुत अच्छी है। इनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट आपको 70 प्लस मिलेगा, यानी 70 प्लस इसकी एक्यूरेसी होती है। इस स्ट्रेटजी की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं शायद आपको ट्रेड कम मिले, लेकिन जो भी ट्रेड मिलेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता जाएगा, तो फिर RSI की जो रेगुलर डाइवर्जन की ट्रेड होती है उनकी मोस्ट प्रोबेबली जो 50% ट्रेड होते हैं उनकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 1:10 का भी रेशो मिल जाए। तो जब आप किसी छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि डाइवर्जन आपको मिल गया और बड़े टाइम फ्रेम का वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और नीचे फिर आपकी बड़े टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो फिर आपको बहुत लंबी ट्रेड मिल जाती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम करती है। RSI की स्ट्रेटजी को आज से 3-4 साल पहले मैं इसको बस एक इंडिकेटर समझता था, लेकिन जब मैंने डीपली RSI को समझा, उसकी पीछे तो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उनको समझा, फिर इसको अप्लाई किया, फिर इसको चेक किया, फिर इसकी बैक टेस्टिंग की, फिर इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग की, तो फिर मुझे समझ आ गया कि RSI ही जो है जितने भी इंडिकेटर चल रहे हैं मार्केट में सबसे जो बेस्ट इंडिकेटर है एक RSI है, ठीक है। दूसरा आपकी EMAs होते हैं, इनके अलावा कोई इंडिकेटर मार्केट में काम नहीं करती, ठीक है। अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे जूम सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं जो हम डेली बेस पर एनवाइस सेशन में करते हैं, तो फिर हमारी टीम से राब्ता करें। नीचे आपके पास फॉर्म दिया गया, फॉर्म को फिल करें, फिर हमारी टीम आपसे खुद राब्ता करेगी, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह।